टीटी कॉलेज में IAS-ETT की संबद्धता नहीं होने के बावजूद 150 विद्यार्थियों को प्रवेश देकर मोटी फीस वसूलने के खिलाफ फूटा विद्यार्थियों का गुस्सा। छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने टीटी कॉलेज पर किया उग्र प्रदर्शन। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की समझाइश। अजमेर के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन में एडमिशन लेने वाले 150 से अधिक विद्यार्थियों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। कारण है इस कॉलेज की मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE से नहीं होना। इससे परेशान विद्यार्थियों ने शनिवार को टीटी कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर सिविल लाइंस थाना पुलिस भी पहुंची और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। विद्यार्थियों का कहना था कि जब वर्ष 2022 में ही कॉलेज की संबद्धता समाप्त कर दी गई तो फिर PTET के बाद उन्हें इस कॉलेज में एडमिशन किस आधार पर दिया गया। इस विषय में यूनिवर्सिटी के कुलपति से छात्र वास्तविकता जानना चाहते थे, लेकिन शुक्रवार को उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। विद्यार्थियों ने कहा कि B.Ed सेकेंड ईयर और M.Ed कर रहे स्टूडेंट्स को भी अपना भविष्य खराब होने का डर सता रहा है। विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन पर B.Ed कर रहे विद्यार्थियों को अंधेरे में रखकर NCTE की मान्यता नहीं होने के बावजूद 150 अभ्यर्थियों को प्रवेश देकर लाखों रुपए की फीस वसूल कर भ्रष्टाचार करने जैसे संगीन आरोप लगाए। छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों को गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने अपने भविष्य को लेकर कई तरह के संशय जाहिर किए और पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच कराकर विद्यार्थियों को न्याय दिलाने की मांग की है। ये कॉलेज को विड्रॉल किया गया है NCERT के थ्रू, और हम जब इनसे पूछ रहे हैं कि कहते हैं ना ये विड्रॉल हटा दीजिए, क्यों मान्यता नहीं है, तो ये हमें झूठा आश्वासन दे रहा है कि इस कॉलेज की मान्यता है। पर ऐसा नहीं है कि इस कॉलेज की मान्यता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर से हमने पहले एप्लीकेशन दी प्रिंसिपल मैम को, हमने पहले भी ये सब किया था, इतना कुछ नहीं किया। पर हमने टीचर से जब पूछा तो उन्होंने बोला कि आप हमें एक एप्लीकेशन दीजिए बच्चों के साइन करके हमने एक एप्लीकेशन भी दी थी। लेकिन उस एप्लीकेशन के बाद इन्होंने कहा हमें कुछ टाइम के लिए मौका चाहिए। 1 महीने का हमने इनको मौका दिया, 1 महीने में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद अब बच्चों को लगा कि क्योंकि प्रोसेस बहुत धीरे धीरे ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, कुछ बच्चे फर्स्ट ग्रेड में तैयारी करके जॉब लगने जा रहे हैं, उनको वहाँ पे वही नहीं मिल रही, जॉब ही नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उन्होंने यहाँ से B.Ed करी हुई है। इस तरह से इस केस में हमें यहाँ पे उनसे पूछा, लेकिन उनके कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बता रहे बच्चों को लग रहा है कि इनका फ्यूचर खराब हो रहा है। 27,000 रुपये इन्होंने फीस भरी है। कुछ बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के रहते हैं। 27,000 पैसा यूं ही नहीं आता है, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। 150 नहीं सर, फर्स्ट ईयर के 150 है, फर्स्ट ईयर के 150, सेकंड ईयर के उसके अलावा जो M.Ed के हैं 150, फर्स्ट M.Ed के 40 है, फर्स्ट ईयर के 150 बच्चे हैं और सेकंड ईयर के 150 बच्चे हैं। आज टीटी कॉलेज अजमेर में B.Ed के 150 विद्यार्थी है जिनको NCT की यहाँ पे मान्यता नहीं होने के बाद भी इनका PTT के थ्रू ये विद्यार्थी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, और 150 विद्यार्थियों का फर्जी एडमिशन यहाँ के प्रशासन और MDS प्रशासन मिलकर दोनों लिया। कल विद्यार्थी जब MDS यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वहाँ की रजिस्ट्रार मैडम बोलती है हम तो राजनीतिक दबाव में आके यहाँ पे साइन कर दिए गए थे और इस कारण आपके यहाँ पे एडमिशन हो गए। तो इसका मतलब राजनीतिक दबाव से ही विद्यार्थियों के जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। जो 150 विद्यार्थी है वो गोल्डन है। जो राजस्थान के टॉप विद्यार्थी जो PTT में होकर आते हैं, जो अच्छे अंक आते हैं, वो विद्यार्थी ये टीटी कॉलेज चुनते हैं, जो राजस्थान की 2 मात्र कॉलेजों में से एक सरकारी कॉलेज है, जिनके साथ आज खिलवाड़ हुआ है। और ऐसे जब युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा तो देश का, आप कह रहे हो देश को हम भारत का मान, विश्व का मान बनाएंगे, तो कैसे बनेगा? जब एजुकेशन के लेवल को आप भ्रष्टाचार के राजनीतिक दबाव में ला रहे हो तो इसका आने वाली पीढ़ी को नुकसान है। और ये युवा कहाँ जाएंगे जब यहाँ पे मान्यता नहीं है? विड्रॉल आ गया इनकी, तो NCT की मान्यता में टीटी कॉलेज अजमेर विड्रॉल है। अगर यहाँ के प्रशासन और MDS प्रशासन अगर इनकी मिलीभगती है तो हम FIR दर्ज करेंगे। 40 लाख का भ्रष्टाचार प्लस इनकी राजनीतिक दबाव में आके गलत साइन किए गए थे, और कानूनी अपने राजनीतिक पदों पे बैठ के, सरकारी पदों पे बैठ के राजनीतिक दबाव में आके इन्होंने गलत कार्य किया है। इसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, जांच होगी, हम कोर्ट भी जाएंगे और इनको सजा दिलाएंगे। इनको जेल जाना पड़ेगा अगर विद्यार्थियों के साथ जिंदगी बर्बाद हुई तो। ये हमारा आज आखिरी चेतावनी, हम आए हैं, प्यार से समझा रहे हैं, मानो तो अच्छा है, नहीं मानो तो हम कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पे बैठेंगे और FIR दर्ज करेंगे। आप जांच कीजिए ना। पुलिस प्रशासन बच्चों को तो खदेड़ने आ जाती है, तो इन पे हम कह रहे हैं ना भ्रष्टाचार हुआ, तो एक बार आप रजिस्ट्रार से मिलिए कि आप साइन कैसे किए।
आपको एनसीटी ने लेटर भेजा, इनकी जांच करें। आपके क्वालिफाइड टीचर नहीं है तो इनको पीटीटी के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन क्यों दिया? उस टाइम रोक देना था कि भाई हमारे पास क्वालिफाइड टीचर नहीं है तो हम आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं लेंगे, तो विद्यार्थी अपनी फीस लेके वापस दूसरी कॉलेज में जाते। लेकिन एडमिशन लेने के बाद जब अब एग्जाम फॉर्म का समय आया है तब विद्यार्थियों को बोल रहे हैं कि हमारे पास मान्यता नहीं है एनसीटी की, और विड्रॉल है। ये अभी तक है ना साइट पे बता रहा है, एनसीटी की साइट पे ओनली फॉर विड्रॉल लिखा हुआ है, और विड्रॉल के कारण और सत्र भी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे डिग्री भी हो जाती है प्रशासनिक दबाव से तो भी ये मान्यता नहीं होनी। आने वाले भविष्य में अगर कोई विद्यार्थी सरकारी कर्मचारी मास्टर बनता है तो उसको इस विड्रॉल के माध्यम से विद्यार्थी कोर्ट में जाके बाहर जा सकता है, उसकी डिग्री फर्जी घोषित होगी। तो हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज चेतावनी है, आगे अगर प्रशासन समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लो ये विद्यार्थी है और हमें लड़ने के लिए तैयार है। डरने वालों में से कोई नहीं है, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। ये हमारा आज विद्यार्थियों को भी आश्वासन है और प्रशासन और यहाँ के सबको चेतावनी भी दे रहे हैं।